जय हिंद दोस्तों। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक प्राइवेट फर्म्स को मिसाइल और गोला बारूद बनाने के लिए जो कानून होता है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत की नई रक्षा नीति क्या हो सकती है, क्या हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना जरूरी है, या फिर हमारे भारत में खुद से ही मिसाइल और गोला बारूद जो है ये बनने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने क्या किया है कि ओपन मिसाइल्स एंड एमओस प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है कि अब तक जो क्या था कि भारत की जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां थी केवल वही ये सब चीजें बनाती थी। बट अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, एमओडी ने क्या अनाउंस किया है कि इन्होंने एक रिफॉर्म प्रोड्यूस किया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। जैसे मिसाइल हो गया, आर्टिलरी शेल्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, और ये ऑर्डिनेंस के जितने भी काम हैं इनको जो है भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अब बना सकती हैं। तो इस चीज को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रूल को पारित किया है। तो ये बेसिकली ये गेम चेंजर क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारे पास में अब तक जो भारत गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो बनाती थी, अब प्राइवेट कंपनियों के इन्वॉल्व होने से ये और भी अच्छे तरीके से बन सकते हैं या और भी नई नई टेक्नोलॉजी पे इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें अब तक जो पीएसयूज काम करती थी कई डेकेड से, तो वो मोनोपोली जो है वो हट जाएगी पीएसयू से, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इनका बेसिकली प्राइमरी गोल क्या है, ये सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत। भारत एक खुद से आत्मनिर्भर होना चाहता है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर के ये एक अच्छी पहल है। और साथ में ही इन्होंने बेसिकली ये रूल क्या चेंज किया है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करा है। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई कंपनी इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जाहिर किया है। तो जो भी एनओसीज होंगी वो कंपनी को मिल जाएंगी। ऐसा करके ये बेसिकली रिमूव कर दिया मैंडेटरी, मतलब वो नहीं चाहिए, अभी एनओसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। तो ये अलाउ क्या किया इन्होंने, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया इन्होंने बेसिकली, जैसे कि पिनाका रॉकेट्स हो गए, आर्टिलरी शेल्स हो गए, और साथ में बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, ये सब बनाने के लिए इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिया है। और साथ में मिसाइल डेवलपमेंट पे भी कंपनियों में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। जिसमें डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय और शौर्य जैसी मिसाइलों में भी अब प्राइवेट कंपनियों का भागीदारी होगा। और साथ में ही ये हमारे जो पीएसयूज हैं उनके साथ मिल करके ये काम करेंगी। ठीक है। और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर या न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए अंडर डीआरडीओ और गवर्नमेंट कंट्रोल में ये रहेंगी। ठीक है। तो इसके बारे में जो था कि लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाने के लिए ये चीज एक मॉडर्न वारफेयर को देखते हुए ये चीज किया गया है, और ये एक अच्छा पहल है। सबको मौका मिलना चाहिए। अगर भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अगर बनाती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी, अच्छी कंपनी, अगर अच्छे हमारे पास हथियार होंगे तो हमें दूसरे देशों से खरीदने नहीं पड़ेंगे। और इन सब चीज़ों को लेकर के हमें दूसरे देशों पे बार बार कुछ करने का वो नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली यही रिफॉर्म है कि मिसाइल और एमओज जो है वो प्रोडक्ट होंगे हमारे इंडिया में, वो भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। ठीक है। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीज़ें करी हैं। और अभी जो एनओसी है उसको हटा दिया है, ये चीज़ तो हमने अभी बात करी है। ठीक है। तो यही बेसिकली यही है कि पीएसयूज के अंदर जो भी आते थे उसके साथ साथ में अब मिल करके हमारी प्राइवेट कंपनियां भी इस चीज़ को डेवलप करेंगी और एक अच्छे हथियार बनाने का प्रयास करेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी पॉलिसी या ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने चाहिए, और ये अगर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।